कभी तुमने गौर किया है, जब तुम किसी बात पर बहुत भरोसा करते हो, जब दिल से मान लेते हो कि हाँ ये मेरे साथ होगा, तो अक्सर वही होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तुम सोचो और ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाता है। कई लोग इसे किस्मत कहते हैं, पर असल में ये तुम्हारे अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत होती है। जोसेफ मर्फी की ये किताब यही सिखाती है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, जो तुम्हारे हर विचार को सच्चाई में बदल देता है, चाहे वो डर हो या विश्वास। मर्फी कहते हैं तुम्हारा मन दो हिस्सों में बांटा है। एक है कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, निर्णय लेता है, सवाल करता है, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो बिना सवाल किए बस वही मान लेता है जो तुम बार बार सोचते हो। यह उसी बीज की तरह है जो तुम अपने अंदर बोते हो। अगर बीज अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा, अगर बीज नकारात्मक है तो फल भी वैसा ही होगा। अब जरा सोचो, तुम पूरे दिन क्या सोचते रहते हो? डर, चिंता, शक या भरोसा, उम्मीद और आत्मविश्वास, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इन सबको आदेश मानकर उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। मर्फी एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक महिला बार बार कहती थी, मुझे याद नहीं रहता, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, और सच में वो चीजें भूलने लगी। लेकिन जब उसने खुद से कहना शुरू किया, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं सब याद रख सकती हूँ, तो कुछ ही हफ्तों में उसका दिमाग बदल गया। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने नया आदेश स्वीकार कर लिया। मर्फी कहते हैं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक मिट्टी की तरह है, और तुम्हारे विचार उसके बीज हैं। जो बीज बोओगे वही फसल काटोगे। तो लोग अक्सर शिकायत करते हैं, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता लोग, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनके मन के भीतर नकारात्मक विचारों का तूफान चल रहा होता है। वे बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं बदकिस्मत हूँ, सब मेरे खिलाफ हैं, और यही सोच उनका सबकॉन्शियस माइंड सच बना देता है। मर्फी कहते हैं अगर तुम अपने जीवन में सुख, सफलता और स्वास्थ्य चाहते हो तो पहले अपने अंदर के विचारों को बदलो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस मन वही सच्चाई मानता है जो तुम उसे बताते हो, चाहे वो सच हो या झूठ। इस किताब में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस मन तुम्हारे शरीर को भी प्रभावित करता है। वो कहते हैं अगर तुम लगातार सोचते हो मैं बीमार हूँ, मैं थक गया हूँ, तो शरीर वैसा ही महसूस करने लगता है। लेकिन अगर तुम हर दिन खुद से कहो मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मजबूत है, मेरा मन शांत है, तो शरीर उसी विश्वास के अनुसार काम करने लगता है। कई बार डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं जब मरीज बिना दवा के ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका मन उसे ठीक कर देता है। मर्फी इसे पावर ऑफ बिलीफ कहते हैं, विश्वास की ताकत। जो तुम पूरे दिल से मानते हो वो एक दिन सच बन जाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को वास्तविकता में बदल देता है। किताब में एक कहानी आती है, एक इंजीनियर था जो बहुत मेहनती था, पर हमेशा सोचता था कि मुझे नौकरी से निकाला जाएगा। हर बार जब दफ्तर में कोई बदलाव होता तो वो डरने लगता, और कुछ महीनों बाद सच में उसे निकाल दिया गया। मर्फी कहते हैं वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंपनी बुरी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसी डर को सच कर दिया। एक और कहानी है, एक महिला ने हर रात सोने से पहले खुद से कहा, हर दिन हर तरह से मैं और बेहतर हो रही हूँ, और सिर्फ ये एक वाक्य उसने आदत बना लिया। 3 महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। वो पहले से ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और सफल महसूस करने लगी, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड हर रात उस वाक्य को आदेश की तरह लेता था। मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं, जब तुम सो जाते हो तब भी वो काम करता रहता है। अगर तुम सोने से पहले खुद को डर और चिंता से भर देते हो तो वो उसी डर को हकीकत बनाने में जुट जाता है। लेकिन अगर तुम सोने से पहले शांत मन से खुद को सकारात्मक बातें कहते हो तो सुबह तुम्हारा दिन वैसा ही अच्छा होता है। मर्फी बताते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो या कुछ विजुअलाइज करते हो यानी कल्पना करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। इसलिए अगर तुम अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हो तो पहले उन्हें मन में सच की तरह देखो, महसूस करो, मानो कि वो पहले से ही सच हो गया है। यही लॉ ऑफ बिलीफ है, विश्वास का नियम। किताब कहती है कभी यह मत कहो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो क्योंकि जब तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी कमी को और बड़ा बना देता है। इसके बजाय कहो पैसा मेरे जीवन में आसानी से और सही मार्ग से आता है। देखो कुछ ही समय में स्थितियां बदलने लगेंगी। मर्फी के अनुसार हमारे मन में जो शब्द और भावनाएं हम बार बार दोहराते हैं वो ही हमारी किस्मत बनाते हैं।
अगर तुम खुद को नाकामयाब समझोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें नाकामयाब बनाए रखेगा, पर अगर तुम खुद को विजेता मानोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। किताब हमें यह भी सिखाती है कि माफ करना भी सबकॉन्शियस हीलिंग का हिस्सा है। जब तुम किसी के प्रति गुस्सा या नफरत रखते हो तो असल में तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जहर दे रहे होते हो, लेकिन जब तुम माफ कर देते हो तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों हल्के हो जाते हैं। मर्फी कहते हैं, कभी किसी से नफरत मत रखो क्योंकि वो जहर तुम्हारे अंदर ही पलता है। माफ करना मतलब खुद को आजाद करना। अब बात करते हैं फियर यानी डर की। मर्फी कहते हैं, डर सबसे बड़ा दुश्मन है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को जकड़ देता है। जैसे ही तुम किसी चीज से डरते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे सच मानकर तुम्हें रोक देता है। इसलिए हर बार डर महसूस होने पर खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ और मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस ये मान लेगा और डर गायब हो जाएगा। मर्फी का मानना है कि सफलता पाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करने की जरूरत है। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से सकारात्मक बातें करो, अपने सपनों की तस्वीर मन में देखो और उन्हें सच्चे विश्वास के साथ महसूस करो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी पर काम शुरू कर देगा। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं समझता। अगर तुम कहते हो मुझे डर नहीं लगेगा तो वो डर शब्द पकड़ लेता है। इसलिए कहना चाहिए, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं शांत हूँ। हमेशा सकारात्मक वाक्यों में सोचो और बोलो। किताब के आखिर में मर्फी ये समझाते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर भगवान की तरह एक असीम शक्ति सोई हुई है। वो शक्ति है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। जब तुम उस पर भरोसा करना सीख लेते हो तो चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हारे रिश्ते सुधरते हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता है और सफलता तुम्हारे पीछे दौड़ने लगती है। मर्फी की ये किताब किसी धार्मिक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक मन की विज्ञान है। वो कहते हैं, मन ही भगवान है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रेम, विश्वास, कृतज्ञता और आत्मविश्वास से भर दोगे तो जीवन खुद एक आशीर्वाद बन जाएगा। सोचो, अगर तुम हर सुबह खुद से ये कहो, आज का दिन मेरे लिए शानदार होगा, हर व्यक्ति मुझसे अच्छा व्यवहार करेगा और मैं हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर करूंगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इन शब्दों को आदेश मानेगा और पूरा दिन वैसे ही घटेगा। मर्फी हमें ये सिखाते हैं, बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने अंदर की दुनिया बदलो, क्योंकि बाहर की हर परिस्थिति, हर व्यक्ति तुम्हारे अंदर के विचारों का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो तो जीवन में कोई लक्ष्य ऐसा नहीं जो पूरा न हो सके। मर्फी कहते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भगवान का दिया हुआ वो खजाना है जो कभी खाली नहीं होता। बस सही सोच के साथ दरवाजा खोलो। तो अब से हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही बीज दो। कहना शुरू करो, मैं शांत हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तो धीरे धीरे देखो, तुम्हारी सोच, तुम्हारे हालात और तुम्हारी जिंदगी बदलने लग जाएगी। जोसेफ मर्फी की ये किताब हमें ये एहसास कराती है कि हमारा भविष्य किसी बाहरी ताकत पर नहीं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की दिशा पर निर्भर करता है। जिसे हम अंदर बोते हैं वही बाहर उगता है। तो आज से अपने विचारों का ध्यान रखो, क्योंकि हर विचार एक बीज है, हर भावना एक ऊर्जा है और हर विश्वास एक हकीकत बनने की शुरुआत। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दो और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी एक चमत्कार की तरह खिल उठती है।